नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक एग्री ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग देखेंगे कृषि अवशेषों से कैसे बनेगी हाइड्रोजन। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय शोधकर्ताओं ने कृषि अवशेषों से हाइड्रोजन के सीधे उत्पादन के लिए एक अनूठी तकनीक विकसित की है। शोधकर्ताओं द्वारा किया गया एक नया प्रयोग हाइड्रोजन उपलब्धता की चुनौती से पार पाने में मदद कर सकता है और साथ ही साथ पर्यावरण के अनुकूल हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर वायु प्रदूषण पर भी लगाम लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर इन अवशेषों से हाइड्रोजन इन कृषि अवशेषों से हाइड्रोजन बनने लगे तो हमारी हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी की भी पूर्ति हो जाएगी और उससे हम एयर पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? हम इलेक्ट्रिक व्हीकल दैट इज इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर। भारत ने 2030 तक लगभग 450 गीगावाट यानी 60% दैट इज 60% अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। वर्तमान परिदृश्य में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शोधकर्ता अक्षय ऊर्जा संसाधनों की दिशा में काम कर रहे हैं। अक्षय ऊर्जा कार्बन को सीमित करने वाली होनी चाहिए। ऊर्जा प्राप्त करने के सबसे किफ़ायती तरीकों में से एक सस्ते, प्रचुर मात्रा में और अक्षय स्रोत से हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। कृषि अवशेषों या अपशिष्ट जिसके निपटान के लिए एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है किसानों को, इसका उपयोग हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किया जा सकता है। यह ऊर्जा उत्पादन और अपशिष्ट निपटान की दोनों समस्याओं को हल कर सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग दैट इज DST यह एक भारत की ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो कि पुणे में है। पुणे के आगरकर अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने KPIT टेक्नोलॉजी की संवेदनशील प्रयोगशाला के इसके सहयोग से कृषि अवशेषों से हाइड्रोजन निकालने के लिए प्रयोगशाला स्तर पर इस तकनीक को विकसित किया गया है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि मौजूदा इस्तेमाल की जाने वाली पारंपरिक प्रक्रियाओं की तुलना में हमारी तकनीक 25% अधिक कुशल है। इस दो चरणों वाली प्रक्रिया में बायोमास के पहले उपचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह यह प्रक्रिया को किफ़ायती एवं पर्यावरण के अनुकूल बनाती है। अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल दैट इज ARI के निदेशक डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत ढाकेफलकर ने कहा, यह प्रक्रिया पोषक तत्वों से भरपूर एक पदार्थ को उत्पन्न करती है जिसका उपयोग जैविक उर्वरक के रूप में भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आखिर इस कृषि अवशेषों से हम एक हाइड्रोजन भी बना सकते हैं और इस हाइड्रोजन से हम देखा जाए तो एयर पोल्यूशन भी कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही हम इसके जो भी अवशेष बचेंगे हाइड्रोजन बनने के बाद इसका हम एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकों की एक टीम जिसमें MACS ARI के डॉक्टर SS डागर और प्रणव क्षीरसागर और KPIT सेटिएंट के श्री कौस्तुभ पाठक ने इस प्रक्रिया के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तकनीक को विकसित करने वालों ने बताया कि हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन प्रक्रिया में दैट इज हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन प्रक्रिया में एक विशेष रूप से विकसित माइक्रोबियल कंसोर्टियम का उपयोग शामिल है जो सेलुलोज के बायोडिग्रेडेशन की सुविधा प्रदान करता है। तत्पश्चात हेमिकेलुलोज से परिपूर्ण कृषि अवशेष जैसे कि धान, गेहूं या मक्का के बायोमास बिना थर्मोकेमिकल या एंजाइमेटिक प्रीट्रीटमेंट के इससे शामिल किए जाते हैं। प्रक्रिया पहले चरण में हाइड्रोजन और दूसरे चरण में मीथेन उत्पन्न करती है। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस प्रक्रिया में उत्पन्न मीथेन का उपयोग अतिरिक्त हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। और सेंटिएंट लैब्स के अध्यक्ष रवि पंडित ने कहा कि उपयोग न होने वाले कृषि अवशेषों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने की यह सफलता हमें ऊर्जा संसाधनों पर आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। यह किसान समुदाय को राजस्व की एक बड़ी धारा भी जोड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने देखा कि कृषि अवशेषों से कैसे हम हाइड्रोजन ऊर्जा बना सकते हैं और कैसे हम इससे एयर पोल्यूशन भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।